बेहद शॉकिंग वीडियो में कैद गुनाह की सजा मिलेगी। नौशाद ने जो किया, जिसने देखा शॉक्ड रह गया। न्यूज 18 ने नौशाद के सबसे बड़े अधर्म का खुलासा किया था। कैमरे में कैप्चर्ड इस वीडियो में नौशाद के गुनाह को दिखाया था। पार्टी में नान खाने वालों को सावधान किया और खाने से पहले बनाने और खिलाने वालों को लेकर आगाह किया था। ये तस्वीर देखने वाले हैरान रह गए, क्योंकि नौशाद जितनी बार नान बना रहा था उतनी बार उस पर थूकता था। एक दो बार नहीं, बार बार यही करता रहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक दिन इस गुनाह की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। पहले तो जनता ने सजा दी, चौराहे पर लोगों ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा और फिर पुलिस ने इसे जेल भेज दिया। कुछ समय पूर्व जनपद मेरठ में एक मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति था जो खाना बना रहा था किसी समारोह में, और उसमें एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई जिसमें वो बार बार उसमें थूकते हुए उसकी फोटो मिली थी। उस आधार पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसको जेल भेजा गया है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। मेरठ की पुलिस अब नौशाद पर रासुका लगाने की तैयारी में है। इस तरह के मामले में पहली बार रासुका का इस्तेमाल किया जाएगा। चूँकि अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति का मामला था और इससे पूरे जनपद में काफ़ी रोष था, इसको देखते हुए माननीय न्यायालय में उसके बेल का विरोध किया गया है और इसके साथ ही उस व्यक्ति के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, कब तक की जाएगी? क्या जो एक्ट के अनुसार जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उसी प्रक्रिया के तहत बहुत जल्द उस पर एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। नौशाद जब गिरफ्तार हुआ तो उस पर लगाए गए आरोपों को नकारता रहा। उसने गुनाह कबूलने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने वीडियो की जांच की तो सच सामने आया। तो वो पहली बार ऐसा कर रहा था क्या, या पहले भी इस तरह की हरकत करता रहा था? सोलह फरवरी 2021, जगह अरोमा गार्डन, मेरठ। नए साल में जब कोरोना के नियमों में लोगों को थोड़ी ढील मिली तो पार्टी और शादी समारोह का दौर शुरू हो गया। 20 फरवरी को मेरठ में भी एक शादी समारोह था, जिसमें नौशाद को खाना बनाने के लिए बुलाया गया। नौशाद रोटी बनाने के दौरान बार बार उस पर थूकता रहा। जो लोग उसे देखते थे तो लगता था कि नान की सेकाई के लिए वो झुक रहा है, लेकिन सच ये नहीं था। इसकी हरकतों को एक व्यक्ति अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहा था। नौशाद को लगा कि उसके गुनाह को कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन उसकी ये हरकत कैमरे में कैद थी। वीडियो बनाने वाले शख्स ने जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो हंगामा मच गया। इस वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान लिसाड़ी गेट के लखीपुरा निवासी नौशाद के रूप में हुई। इस सूचना पर हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और नौशाद पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जब तक पुलिस नौशाद तक पहुंचती, लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। महिलाओं और पुरुषों ने हाथ और लात से उसकी पिटाई की, फिर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस पूछताछ में नौशाद ने कबूल किया कि ये वीडियो 16 फरवरी का है, जब वो अरोमा गार्डन में खाना बनाने गया था। लेकिन नौशाद ने रोटी पर थूक लगाने के आरोप को सिरे से नकार दिया और वीडियो की बारीकी से जांच की मांग की। इसी आधार पर अब पुलिस आरोपी से सख्ती से निपटने की कवायद कर रही है, जिसके चलते पुलिस न्यायिक हिरासत में मौजूद नौशाद पर रासुका लगाने की तैयारी में है। जो एक्ट के अनुसार जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उसी प्रक्रिया के तहत बहुत जल्द उस पर एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। अपनी इस करतूत से नौशाद ने न सिर्फ भरोसे को तोड़ा, बल्कि कोरोना के नियमों को तोड़कर बड़ा गुनाह कर डाला। न्यूज 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं कोरोना वायरस के नए विस्फोट की। कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 14 मार्च से 15 मार्च तक कोरोना के 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में सामने आए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी तेजी से कोरोना पैर पसारने लगा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
कहां पर ढिलाई हो रही है, ये सोचना जरूरी है। कोरोना वायरस का विस्फोट, मास्क हटा, कोरोना बम फटा। मास्क प्रॉपर नहीं लगाया, गर्मी होती इसलिए न लगाए। तो कोरोना भी तो बढ़ रहा है सर। अरे कोरोना कुछ नहीं, आरोना कोरोना कुछ नहीं। लापरवाही लाई कोरोना लहर। मास्क नहीं लगा रखा, मास्क ना जाए, क्यों? भूल गया हूँ बैग में। ज्यादा दिन नहीं बीते जब WHO ने भारत की तारीफ की थी, जब दुनिया के स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि भारत ने कोरोना से लड़ने में जो सूझबूझ और समझदारी दिखाई है वो अपने आप में मिसाल है। लेकिन अब देश में कोरोना विस्फोट का मीटर एक बार फिर तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। कोरोना वायरस एक बार फिर कहर बनने लगा है। कोरोना की इस लहर के पीछे है लापरवाही। कोरोना पर लापरवाही की कई तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखाने जा रहा है। लेकिन पहले जान लीजिए कि आंकड़े क्या बता रहे हैं। ये आंकड़े 15 मार्च की सुबह के हैं, जो बता रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर देश में 26,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 118 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में बढ़े मरीजों के आंकड़े बता रहे हैं कि देश भर के 60% से ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में मिले हैं। इसके बाद केरल में मिले हैं 1,800 मरीज। पंजाब में 1,500 नए मरीज मिले। इसके बाद कर्नाटक में करीब 950 और फिर नंबर है राजस्थान का, जहां मरीजों का आंकड़ा 200 के पार हो गया है। कोरोना वायरस को देश में आए 1 साल से ज्यादा बीत गया। बीते कुछ हफ्तों से कोरोना वायरस समाचारों में नहीं था, लेकिन एक बार फिर तेजी आई तो कोरोना वायरस संक्रमण के साथ साथ उसका डर भी फैलने लगा है। कोरोना की इस रफ्तार की जिम्मेदार है ढिलाई। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार क्यों बढ़ रही है, ढिलाई के इस नमूने से समझिए। फिल्मों और धारावाहिकों के शौकीन इस चेहरे को खूब पहचानते होंगे। बहुत से लोग होंगे जो इनकी तरह बनना चाहते हो, लेकिन गौहर खान ने लापरवाही और ढिलाई का जो नमूना पेश किया है उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। 11 मार्च को एक्टर गौहर खान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वो क्वारंटीन नहीं हुई। उन्हें बार बार सार्वजनिक जगहों पर देखा गया। अब बीएमसी ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। गौहर खान को हाथ पर ठप्पा लगाकर क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। बीएमसी ने एक्टर गौहर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। ये वो खास लोग हैं जो समाज में प्रभावशाली शख्सियत माने जाते हैं। खास लोगों की चाल आपने देख ली, अब ढिलाई का आम नमूना भी देखिए। लोग जो हैं वो मास्क जो है या तो नीचे लगा के रखते हैं या तो फिर जो है लगाते नहीं है। सबसे अहम जो लापरवाही यही है और इसी वजह से जो कोरोना के केसेज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अहम चीज देखिए, यहाँ पे सर खड़े हैं। सर, आपने मास्क प्रॉपर नहीं लगाया है। यस, आपने मास्क प्रॉपर नहीं लगाया है। गर्मी होती इसलिए न लगाए। तो कोरोना भी तो बढ़ रहा है सर। अरे कोरोना कुछ नहीं, आरोना कोरोना कुछ नहीं, कुछ नहीं है। लापरवाही के सर्वोच्च पुरस्कार बिना विवाद इन्हीं को जाएगा। लेकिन ये अकेले नहीं हैं, इनके जैसे बहुत हैं जो भीड़ का हिस्सा बने घूम रहे हैं, जिनके चेहरे पर ढिलाई के निशान साफ नजर आते हैं। ये मुंबई का दादर बाजार है जो भीड़ का महासागर बना हुआ है। भीड़ में बहुत कम लोग हैं जो मास्क पहने दिख रहे हैं। क्या खरीदार, क्या दुकानदार, सब ढिलाई के नमूने हैं। मौजूद हूँ दादर की उसी सब्जी मंडी में जहां हर दिन जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है और ये भीड़ में कोरोना नियमों की धज्जियां लगातार उड़ाई जाती हैं। सबसे अहम चीज ये है कि भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन तो बिल्कुल नहीं होता और साथ ही साथ बिना मास्क के लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती है। तो ऐसे में सवाल बस यही है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जल्द ही इस सब्जी मंडी को लेकर सरकार और बीएमसी को जागना होगा, वरना जिस तरह से कोरोना के मामले हर दिन
बढ़ रहे हैं, 250 से 300 केसेज हर दिन लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए अगर इस पर जल्दी से जल्दी कोई फैसला नहीं लिया गया तो फिर कोरोना का विस्फोट इसी तरह से होता रहेगा। मुंबई में कोरोना के मरीजों की रफ्तार भी नागपुर की तरह ही बढ़ रही है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि लोग महामारी को लेकर कितने गंभीर हैं। महाराष्ट्र का एक हफ्ते का कोरोना चार्ट बता रहा है कि नए मरीज कितनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में करीब 26,000 एक्टिव केस हैं। इसके बाद नंबर है नागपुर का, जहां आंकड़ा 16,000 के पार पहुंच गया है। और महाराष्ट्र में नागपुर के बाद मुंबई का नंबर है, जो महाराष्ट्र के आंकड़े से बहुत दूर नहीं है। बावजूद इसके मुंबई में लोग महामारी से बचने के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहे। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है? 100% वही का ज़्यादा रीज़न है, बड़ा रीज़न कि लोग जो 5% लोग हैं, 95% लोग समझते वो सब त्रिसूत्री कार्यक्रम अपनाते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे हैं कि जो मास्क ही नहीं लगाते, ऐसे ही घूमते हैं, भीड़ में जाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक रीजन है। महाराष्ट्र में अगर लापरवाही का यही आलम रहा तो आशंका है कि राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। 15 मार्च से राज्य के नागपुर शहर में लॉकडाउन लागू हो गया है। नागपुर की सड़कें और बाजार सब सूने पड़े हैं। 21 मार्च तक यही हाल रहने वाला है। हालांकि जरूरी चीजें लोगों को मिलती रहेंगी, लेकिन लापरवाही के चलते कारोबार पर बुरा असर तो पड़ेगा ही। नागपुर में आज से एक सप्ताह का लॉकडाउन है। इसके बावजूद अगर नागपुर के सड़कों की स्थिति देखोगे तो हमें बड़ी मात्रा में लोग नागपुर के सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। सवेरे 8 बजे का ये नज़ारा है, फिर भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में लोग नागपुर के सड़कों पे है। ये पूरा लॉकडाउन है, लोगों को रास्ते पे निकलने के लिए भी बंदी है। इसके बावजूद भी हम देख सकते हैं और ऐसे घूम रहे हैं, ना तो ठीक से मास्क पहनते हैं। इसके बाद जब अगर पिछले 24 घंटे में नागपुर की कोरोना की स्थिति देखी जाए तो 2252 नए मामले सामने आए, 12 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद भी लोगों में जो गंभीरता चाहिए वो नहीं दिख रही, बड़ी मात्रा में लोग लापरवाही दिख रहे। मुंबई में बढ़ते केस से उद्धव सरकार भी चिंतित है। सीएम कह चुके हैं कि लोग नियमों का पालन करें। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे मुंबई के मेयर से मिले। उन्होंने मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चर्चा भी की। मुंबई की मेयर का कहना है कि अगर लोग नहीं माने तो शहर में लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब और अपने राजेश टोपे सर, उन्होंने यही कहा है कि हमें ये स्टेप लेने के लिए आप मजबूर मत करो। उसका मतलब है लोग थोड़ा खुद को खुद तय करते हैं कि यस हम लॉकडाउन लगाने को नहीं देंगे, लेकिन इसे ही बढ़ते रहेंगे तो हम लॉकडाउन कर सकते हैं। करना जरूरी है या नहीं, लोग तय करेंगे। भारत सरकार लोगों की जान बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चला रही है। देश में औसतन 12,60,000 लोगों को रोज वैक्सीन दी जा रही है। अब तक 2,97,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दुनिया भर के लिहाज से देखें तो भारत वैक्सीन के महाअभियान में दूसरे नंबर पर है। सिर्फ अमेरिका में ही रोजाना 20 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। भारत टीकाकरण अभियान में यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों से बहुत आगे है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर दूसरे राज्यों की सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। राजस्थान सरकार ने भी आदेश जारी किया है कि 6 राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है।